चलो स्टार्ट करेंगे। अब थोड़ी दिल को मेरे तसल्ली मिली कि कल का पेपर फिजिकल हो जाएगा सबका, मतलब सबका मतलब बहुत लोगों का। चलो तुम लोग उधर दो साटे, किधर देना है साटे, तुम्हारा दो पैसा देना है अभी। तुम लोग का कुछ नहीं इतना, तुम लोगों को पैसा देना है वैसा तो उधर सर के साथ बोल के कर दो। चलो इधर देखो तो क्या है, ये अपना ऐसा सब है। तो क्या हो रहा है देखो, पेपर अवगढ़ नहीं, एकदम सोपा, एकदम सिंपल पेपर है कल का, एकदम इजी, सुपर इजी। तुम लोग बस पढ़ाई करो, इजी लगेगा। चलो तो क्या है देखो, क्या है देखो, तो इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, यहाँ पे एंगल 30 है, इसको रोटेट करने का है, 90 पे लेके जाने का है, 60 के थ्रू रोटेट करना है तो 90 पे लेके जाने का। अच्छा है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है, वही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे एंगल थोड़ा इजी रहता है। चलो इधर बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट का एंगल निकालना इजी है कंपेयर टू कॉइल। कॉइल में क्या होता है, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कैपिटल एम रहता है, निकालना कैपिटल एम इधर चिल्लर है, कैपिटल एम इधर ही है, डायरेक्ट पता चलता है ये कैपिटल एम है पैसा, साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, कैपिटल एम इधर है, तो इनिशियल एंगल कितना है 60 है, 30 नहीं है, जिसने 30 लिया है गलत बॉक्स। तो एम बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल 60 माइनस फाइनल एंगल कॉस ऑफ, अब ये इधर ही जाता है फाइनली, 60 के थ्रू ही रोटेट करना है तो ये फाइनली इधर जाता है, तो बी का एंड एम का डायरेक्शन सेम है, तो फाइनल एंगल जीरो हो रहा है। फाइनल एंगल क्या हो रहा है, जीरो। बी तो डायरेक्टली दिया है 5 है, एम क्या है स्मॉल एम इंटू लेंथ, एम क्या है स्मॉल एम इंटू लेंथ, तो लेंथ बिटवीन द वो इफेक्टिव लेंथ दिया है डायरेक्टली 4, एम में बी जो है इधर डालो 5, तो ये अपना आंसर है। देखो ऐसा क्या है क्या देखो, चलो ऐसा क्या है क्या देखो, ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट जाएंगे, अभी बंद करेंगे, आगे जाएंगे, बस हो गया इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद आता है एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अरे 30 डिग्री कैसा आएगा, आप मिटाने के बाद कैसे बोल रही है, अरे ये ऐसा था ना, नॉर्थ इधर है साउथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर था और इधर का एंगल 30 था, जो दिखता है वही कैसे लेते हो रहे हमेशा तुम लोग, एंगल एम एंड बी के बीच में चाहिए, वर्क निकालते वक्त एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, थीटा 1 जो एंगल आंख को दिखता है वो नहीं है, थीटा 1 जो भी आंख को दिखता है वो नहीं रहता, थीटा क्या है उसको मीनिंग है बी एंड एम के बीच का एंगल है, बी एंड एम, तो बी इधर है, एम किधर है, ये है ना, तो एम इधर है, बी इधर, एम इधर है, बी इधर है, तो इनके बीच का एंगल, ठीक है, बी यहाँ पे है, एम इधर, इनके बीच का एंगल 60 है, समझा क्या। और फिर एम इधर होता है, फिर ऐसा रोटेट करने का इधर, तो इधर 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद उसी डायरेक्शन में जाता है तो जीरो आता है, ठीक है, उल्टा सिंपल है ये, कॉइल का ही डिफिकल्ट रहता है, कॉइल का एंगल समझना डिफिकल्ट रहता है। ओके चलो, क्या करने का, एमसीजी चालू करने का क्या, इसका एक हाथ न्यूमेरिकल लेने का, और क्या सिंपल सिंपल ही है, इसके न्यूमेरिकल्स करो तुम लोग प्रैक्टिस, लिया ना अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लिए, चलो करो तुम लोग प्रैक्टिस, चालू करेंगे एमसीजी। इस चैप्टर को बहुत टाइम लग रहा है, अभी एमसीजी में भी बहुत टाइम जाने वाला है, ठीक है। तो बार मैग्नेट का एंगल निकालना एकदम फालतूगिरी रहता है, कैपिटल एम एंड
बी के बीच का डायरेक्शन रहता है, एंगल रहता है। लेकिन अगर कॉइल है तो एंगल निकालते वक्त थोड़ा टाइम लो, उधर गलती हो सकता है। उधर फर्स्ट फाइंड आउट करो कैपिटल एम किधर है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। फर्स्ट क्या फाइंड आउट करने का, कैपिटल एम किधर है, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो करंट के डायरेक्शन में थंब, करंट के डायरेक्शन में थंब, फिंगर जिधर से अंदर जा रहा है कॉइल के, फिंगर जिधर से अंदर जा रहा है कॉइल के वहां पे साउथ है, फिंगर्स जहां से बाहर आ रहा है वहां पे नॉर्थ है। फिंगर्स जिधर से अंदर है उधर साउथ है, फिंगर जिधर से बाहर आ रहा है वहां पे क्या है, नॉर्थ है। तो एम पता चला तो फिर एंगल निकालने का, ठीक है। चलो तो एमसीजी करते हैं। एमसीजी क्या काम करता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। क्या है ये क्या है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। काम क्या करता है, इट मेजर्स करंट। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर्स करंट। करंट इसमें से सेंड किया तो डिफ्लेक्शन करता है, इसमें से करंट सेंड किया तो डिफ्लेक्शन करता है, डिफ्लेक्शन से हम लोगों को पता चलता है कितना करंट है। एमीटर रहता है क्या, एमीटर मतलब यही रहता है, छोटा एमीटर अगर है, छोटा एमीटर मतलब स्मॉल करंट मेजर करने वाला, वो यही रहता है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर है, करंट मेजर करता है, एमीटर जैसा ही काम करता है लेकिन एकदम छोटा करंट मेजर करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। एमीटर थोड़ा बड़ा करंट भी मेजर करता है, 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर 10 मिली एम्पियर तक करंट मेजर करता है। ये एमीटर ही है, छोटा है, छोटा रेंज है उसका। कंस्ट्रक्शन कैसा है, अब करंट भेजने के बाद वो टर्न मार रहा है, देखो देखो कैसा है, करंट उसके अंदर से भेजने के बाद जो भी अपना मशीन है, जो भी अपना मशीन है उसके अंदर से करंट भेजने के बाद मशीन टर्न मार रहा है। तो टर्न मार रहा है मतलब टॉर्क होगा, करंट भेजने के बाद टर्न मार रहा है, टर्न मार रहा है मतलब टॉर्क होगा। टॉर्क किसके ऊपर लगता है, टॉर्क मैग्नेटिज्म में किसके ऊपर लगता है, मैग्नेट के ऊपर, बार मैग्नेट के ऊपर। लेकिन करंट भी तो भेजना है, तो करंट भेजने के बाद किसके ऊपर टॉर्क लगेगा, कॉइल के ऊपर। तो कॉइल चाहिए, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कॉइल चाहिए। तो ऐसा कॉइल है, तो जो भी करंट मेजर करने का है इस कॉइल के अंदर से भेजो, जो भी करंट मेजर करना है इस कॉइल के अंदर से भेजो। तो कॉइल के ऊपर टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो कॉइल टर्न होगी, कॉइल टर्न होगी तो कॉइल को नीडल लगाया है तो नीडल भी टर्न होगी, कॉइल को नीडल कनेक्ट किया है तो कॉइल टर्न तो नीडल भी टर्न, समझ रहे हैं ना ऐसा, ठीक। तो एक तो कॉइल चाहिए क्योंकि रोटेट होना चाहिए, टॉर्क लगना चाहिए, तो इसमें ही करंट भेजना है। बाहर से जो करंट आता है, बाहर से जो करंट आता है इसी कॉइल में भेजने का। इधर से करंट आता है, देखो बाहर से करंट आता है, इधर अंदर आता है, कॉइल में गोल 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 घूमता है, फिर नीचे से निकल के जाता है, समझ रहे ना। इधर ऐसा आएगा कॉइल, फिर गोल 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 घूमेगा और फिर इधर से निकल के जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है कि जिसको ये थ्रेड कनेक्टेड है और थ्रेड को ये कॉइल लटकता है, यहाँ पे एक रिजिड सपोर्ट है, उस सपोर्ट से थ्रेड लटक रहा है और इस थ्रेड को कॉइल अटैच किया है, कॉइल इस स्प्रिंग के भी ऊपर है और स्प्रिंग से होके करंट बाहर निकलता है। कॉइल के अंदर रहता है, कोर रहता है, किसी के तो ऊपर कॉइल का वाइंडिंग से है ना, कॉइल का वाइंडिंग किसी के तो ऊपर गोल गोल घुमाना रहता है, तो जिसके ऊपर कॉइल को हम लोग गोल गोल घुमाया है, जिसके ऊपर वायर को गोल गोल बाउंड किया है उसको कोर बोलते हैं। तो यहाँ पे अंदर कोर रहता है सॉफ्ट आयरन का, कोर किसका, सॉफ्ट आयरन का, उस पे एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है, एंड एल्यूमिनियम के फ्रेम के ऊपर गोल 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 वायर बाउंड किया है। यहाँ पे एक मैग्नेट है, यहाँ पे मैग्नेट का एक पोल है,
उधर मैग्नेट का सेकेंड पोल है, ठीक है। ये हॉर्स शू टाइप मैग्नेट है। ये कौन सा मैग्नेट है? हॉर्स शू टाइप। घोड़े का ना, ये क्या बोलते हैं, नाला, नाला नाली क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं। घोड़े के पाँव में रहता है, बैल के भी, बैल के भी पाँव में रहता है। तो वो हॉर्स शू टाइप मतलब ऐसा, ये इसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट बोलते हैं। इसको हॉर्स शू टाइप मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ऐसा मैग्नेट है, ये तो इधर से ऐसा गया है, इधर इसको ऐसा कनेक्टेड है, इधर से ऐसा गया है, इधर कनेक्टेड है, वो निकाला नहीं, बस इधर ये नॉर्थ पोल है, इधर है साउथ पोल है, उतना ही दिख रहा है हमको। नाल बोलते हैं क्या? घोड़े का नाल, मराठी में नाल बोलते हैं, हिंदी में क्या नालिश बोलते हैं क्या? नाल बोल पता है भैया, मराठी में है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी में पता नहीं, अब हिंदी मेरा अच्छा करना है। तो देखो ठीक है, इधर नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, ओके। और ये पोल भी ऐसा नहीं रहता है नॉर्मली, ऐसा नॉर्थ ऐसा साउथ नहीं रहता, नॉर्मल जैसा नॉर्थ नॉर्मल जैसा साउथ नहीं रहता, ऐसा कट रहता है, अंदर से कट रहता है, सिलेंड्रिकल कट बोलते हैं उसको। कैसा कट है? सिलेंड्रिकल कट, ठीक है, ओके। तो होता क्या है, देखो एकदम सिंपल सिंपल चीज है। मिरर बोला था, देखो 3-4 दिन पहले किधर तो आया था ना मिरर, शायद यूनिट्स एंड डायमेंशन में बोला था, तो यहाँ पे ये मिरर है। क्यों रहता है मिरर? मिरर क्यों रहता है? एक्चुअली यहाँ पे इधर दिखाया है, यहाँ पे इधर दिखाया है मिरर, लेकिन एक्चुअली किधर रहता है? डायल के नीचे रहता है। एक्चुअली क्या रहता है? डायल। ये जो कॉइल है ऊपर है, निडल पे कनेक्टेड है, मतलब समझ रहा है क्या? देखो, देखो ऐसा डायल है, ऐसा डायल है, ऐसा डायल, ऐसा डायल है। तो यहाँ पे 0 एम्पेयर, 1 एम्पेयर, यहाँ पे 2 एम्पेयर, यहाँ पे 3 एम्पेयर, यहाँ पे 4 एम्पेयर, यहाँ पे 5 एम्पेयर, समझ रहे हैं ना? तो इधर ऐसा निडल है, इधर ऐसा निडल है, तो ये निडल ऊपर रहता है, देखो कैसा कैसा अरेंजमेंट है, ये निडल है, इसके नीचे इधर मिरर रहता है, ये ब्लैक स्ट्रिप निकाला है के नीचे, ये मिरर रहता है, और ये निडल इसके ऊपर रहता है ऐसा। 1 एम्पेयर करंट भेजा तो 1 दिखाएगा, 2 भेजा तो 2, 3 भेजा तो 3, समझ रहा है? ओके, हाँ पैरालैक्स में किधर तो बताया था मैंने। तो इधर ऊपर निडल है, एक्चुअली एमसीजी कैसा काम करता है देखो, यहाँ पे ऊपर निडल है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर निडल इधर उधर हो रहा है। निडल क्यों हो रहा है? एक्चुअली निडल कुछ नहीं होता, नीचे निडल को क्या कनेक्टेड है? कॉइल, ऐसा एक कॉइल है। तो जब कॉइल इधर रोटेट होता है, निडल इधर रोटेट होता है, समझ रहा है? निडल इधर आ गया मतलब एक्चुअली निडल नहीं आता, कौन आता है? कॉइल इधर आता है, कॉइल इधर रोटेट होता है, निडल भी उधर रोटेट होता है, कॉइल इधर आया, निडल भी उधर आया, तो ये निडल, कॉइल एंड ये निडल कनेक्टेड है। हम लोगों को बस क्या दिखता है? ये डायल दिखता है, और डायल के ऊपर निडल दिखता है। हम लोगों ने एमीटर देखा, एमीटर देखा होगा ना कभी तो, अपना ये स्पीडोमीटर रहता है ना, गाड़ी का स्पीडोमीटर वैसा ही दिखता है एमीटर, नहीं मल्टीमीटर येलो कलर का रहता है, वायरमैन लेके आता है, वो मल्टीमीटर भी एमीटर ही है। तो अपन लोगों को दिखता क्या है? बस ऊपर का निडल, ऊपर का निडल दिखता है, लेकिन ऊपर की निडल को अंदर क्या कनेक्टेड है? इधर ये कॉइल कनेक्टेड है, तो कॉइल टर्न तो निडल टर्न मारता है, कॉइल इधर टर्न तो निडल भी इधर टर्न मारता है। और ये जो मिरर है इधर है, डायल पे है, डायग्राम में इधर दिखाया है, ये एक्चुअली मिरर इधर है, रीडिंग्स के नीचे रहता है, तो डायग्राम में इधर दिखा है। सब समझ में आया ना कैसा है, कॉइल किधर है, क्या है, कैसा है? मिरर का काम क्या है फिर? मिरर का, मिरर का काम क्या है? एक्यूरेट रीडिंग, रीडिंग्स एक्यूरेट लेने के लिए मिरर लगाया है, समझा ना? डायल के ऊपर है लेकिन इधर दिखा है। अब ऊपर निडल है, अब निडल को इधर डायल है, निडल को इधर डायल है, और डायल के नीचे का हमको कुछ नहीं दिखता, डायल से पूरा ढकता है, डायल के नीचे जो भी कॉइल व्हील है वो हमको बाहर नहीं दिखता।
तो नीडल को क्या कनेक्टेड है, यहाँ पे कॉइल कनेक्टेड है, और नीडल एंड कॉइल के बीच में जो वायर है वो फॉस्फर ब्रॉन्ज है। ये जो वायर है फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का वायर है। ये जो स्प्रिंग है ये भी फॉस्फर ब्रॉन्ज है। क्यों फॉस्फर ब्रॉन्ज का है, क्यों फॉस्फर ब्रॉन्ज का है? इसमें से करंट सेंड किया, कॉइल में से करंट सेंड किया तो दोनों इधर रोटेट हो जाएगा। कॉइल में से करंट सेंड किया तो दोनों इधर रोटेट हो जाएगा। करंट बंद किया तो वापस भी तो आना चाहिए। कॉइल में से करंट सेंड किया तो दोनों इधर जाएगा, करंट बंद किया तो वापस भी तो आना चाहिए। तो वापस लाता कौन है, उसको वापस लाता कौन है जगह पे? रिस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रिस्टोर, वापस जगह पे लाने वाला, रिस्टोर करने वाला, वापस जगह पे लाने वाला, रिस्टोर करने वाला टॉर्क कौन है? स्प्रिंग देता है या नहीं थ्रेड देता है? फॉस्फर ब्रॉन्ज का क्या प्रोड्यूस करता है ये? इधर का फॉस्फर ब्रॉन्ज और ये फॉस्फर ब्रॉन्ज क्या प्रोड्यूस करता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। करंट सेंड करने के बाद नीडल और कॉइल डिफ्लेक्ट मारता है, वापस कौन लाएगा? स्प्रिंग लाएगा। तो नीचे स्प्रिंग है, करंट इधर से आता है, गोल 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 घूमता है। तो ये वायर कितना टाइम्स गोल घुमाया है उतना टाइम्स करंट भी गोल घूमेगा। वायर कितना टाइम्स बाउंड किया है उतना टाइम्स करंट गोल घूमेगा, फिर निकल के जाएगा। तो कोर किसका रहता है, किसके ऊपर वाइंडिंग्स किया है? तो सॉफ्ट आयरन का कोर रहता है। सॉफ्ट आयरन का मतलब ऐसा समझो, मेटल लिया सॉफ्ट आयरन का, ऊपर से वायर है, ऊपर से वायर है, तो इसके ऊपर गोल गोल घुमाने का वायर 3-4 बार, 10 बार, 15 बार, 25 बार, जितना चाहिए, और फिर नीचे जाता है। तो ये क्या रहता है? सॉफ्ट आयरन का। ये सॉफ्ट आयरन का कोर, उसके ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है, एल्यूमिनियम का फ्रेम, और फिर उसके ऊपर गोल 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 कोर है सॉफ्ट आयरन का। क्यों सॉफ्ट आयरन का चाहिए? ये कोर सॉफ्ट आयरन का क्यों चाहिए? अगर फेरोमैग्नेटिक है कोर, कोर अगर फेरोमैग्नेटिक है तो क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो टॉर्क भी ज्यादा रहता है। तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो अच्छा है। मोर मैग्नेटिक फील्ड मींस मोर टॉर्क, मतलब ये मोर सेंसिटिव बनता है। तो सॉफ्ट आयरन क्यों? टू हैव मोर मैग्नेटिक फील्ड। इधर जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों ने यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया उससे 5000 टाइम्स बड़ा मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होता है। अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो 5000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। वो देखेंगे मैग्नेटिज्म चैप्टर में, नेक्स्ट चैप्टर में। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर क्या रहता है? मैग्नेटिक फील्ड। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता है? 10,000 टाइम्स बनता है, 5000 टाइम्स बनता है। ये जितना भी प्रोड्यूस करता है उसका 10,000 गुना, 5,000 गुना ज्यादा बनता है। तो ये क्यों? मोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए, मोर मैग्नेटिक फील्ड के लिए सॉफ्ट आयरन रहता है। फिर एल्यूमिनियम का फ्रेम रहता है, उसका रीजन कुछ नहीं है। कोर के ऊपर एल्यूमिनियम का फ्रेम, उसका कुछ रीजन नहीं। उसके ऊपर वाइंडिंग्स रहता है। वाइंडिंग्स किसका रहता है? वाइंडिंग्स किसका रहता है? वाइंडिंग्स किसका रहता है? इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग। इंसुलेटेड, एंगल कौन सा कांस्टेंट होगा? इंसुलेटेड कॉपर वायर का वाइंडिंग। इस पे जो वायर आता है ऊपर से आता है, गोल 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 घुमाने का, फिर नीचे से जाता है। तो वायर क्या है? कॉपर का वायर है, और खुला वायर नहीं है, ओपन वायर नहीं है, इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड वायर है, नहीं तो करंट क्या होगा? शॉर्ट होगा। तो करंट पूरा गोल गोल घूमना चाहिए, फिर नीचे से निकलना चाहिए। ठीक है, तो वायर है, इंसुलेटेड है। ठीक है,
मैग्नेट तो बोला, हॉर्स शू, एंड सिलेंड्रिकली कट। ओके, सिलेंड्रिकल कट है। सिलेंड्रिकल कट क्यों है? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। सिलेंड्रिकल कट क्यों है? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सिलेंड्रिकली कट क्यों है? फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या चाहिए? रेडियल। वो नेक्स्ट डायग्राम में बताता हूं मैं। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सोचो इसके बारे में, मैं बोलता हूँ और क्या है। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट मारो। चलो स्क्रीनशॉट मारो और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आगे जाएंगे, ब्रेक लेंगे। ये लेटर्स दिख रहे हैं क्या तुम्हारे स्क्रीनशॉट में? लेटर्स दिख रहे हैं क्या सब? क्या नहीं दिख रहा? ठीक है, अच्छा है, दिख रहा है तो अच्छा है। मैक्सिमम में इधर क्यों लिख रहा हूँ तुम लोगों को? स्क्रीनशॉट में मैक्सिमम थ्योरी मिल जाए इसलिए लिख रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लो, उसका यूज करो। ठीक है, ये तो पूरा एमसीजी इधर ही है, बोर्ड पे जितना एमसीजी है पूरा इधर ही है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? देखो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मतलब रेडियस की डायरेक्शन में। चलो, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है? रेडियस की डायरेक्शन में। तो इधर सिलेंडर जैसा कट रहा है, इधर सिलेंडर जैसा कट है, और ये दोनों साइड्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को चिपकने को आती है। इधर सिलेंड्रिकल कट है, इधर सिलेंड्रिकल कट है, और दोनों क्या है? साइड्स ऑलमोस्ट एक दूसरे को ऐसा चिपकने को आती है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकल कट मतलब दिखेगा कैसा? देखो, अगर ये जो है क्या, ये है अभी नॉर्मल कट है। सिलेंड्रिकल कट मतलब ऐसा, इसको ऐसा कट करने का। सिलेंड्रिकल कट मतलब इसको ऐसा कट करने का, और पूरा इधर से पूरा ब्लॉक निकालने का, समझ रहे हैं? या ऐसा कट मारने का और ये पूरा जो ब्लॉक है ऐसा निकालने का, उसको बोलते हैं सिलेंड्रिकल कट। तो फील्ड ऐसा बनता है रेडियस जैसा। ये जो सर्कल है, ये जो आर्क है, ये जो आर्क है इसका ये ऑलमोस्ट सेंटर है। इस आर्क का और इस आर्क का ये सेंटर है। तो इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ऐसा जाता है, इधर से मैग्नेटिक फील्ड निकलता है, ऐसा जाता है। फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहता है? रेडियस की डायरेक्शन में, ऐसा एक दूसरे को कट नहीं होगा, लाइंस उधर विदाउट कट पास हो जाएगा। अभी वहां पे क्या होता है वो नहीं बताता हूँ मैं, इतना ही देखो। तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस कैसा रहता है? ऐसा रेडियस जैसा रहता है। मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस ऐसा, ये जो रेडियस है ऐसा रहता है, रेडियल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। बेनिफिट क्या होता है उससे? मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो क्या होता है? टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट even if coil turns। ठीक है, इसमें क्या होता है? कॉइल अगर रोटेट भी हो गया तो भी टॉर्क क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है अब उतना डिटेल में जाके नहीं बताता मैं, टाइम नहीं है अपने पास। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का फायदा क्या है? कॉइल है समझो, कॉइल है इधर, तो कॉइल रोटेट होने के बाद क्या है? एम बी साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? एम बी साइन थीटा।
तो थीटा चेंज हो रहा है ना, एम बी साइन थीटा, तो थीटा चेंज हो रहा है तो टॉर्क भी चेंज होगा, तो नहीं होता। इधर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो इधर ऐसा कॉइल है, टॉर्क उतना है, थोड़ा टर्न हो गया तो भी टॉर्क उतना है, थोड़ा टर्न हो गया तो भी टॉर्क उतना है, थोड़ा टर्न हो गया तो भी टॉर्क उतना है। कितना भी टर्न होने दो, टॉर्क इस पे सेम है, ये वाला टॉर्क एम बी साइन थीटा, हमेशा वो साइन 90 है इसलिए 1 है, एम बी साइन थीटा। तो वो जो थीटा है कैपिटल एम और बी के बीच का, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, टॉर्क हमेशा सेम रखता है, एंगल थीटा हमेशा कितना रहता है, एम एंड बी के बीच का हमेशा एंगल 90 रहता है, तो साइन 90 1 बन गया, इसलिए बस एम बी आया इधर, साइन थीटा चला गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अनक्लियर होगा मुझे पता है, और एक बार मैं बोलता हूं तो क्लियर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा ये अनक्लियर होगा, नो प्रॉब्लम, और एक बार मैं बोलता हूं तो और एकदम मस्त क्लियर हो जाएगा। चलो रिपीट चालू करूं। देखो देखो अभी एकदम शांत में लेता हूं, देखो तुम लोग फुल कंसंट्रेट करो, बोलता हूँ सी क्या है सब बोलता हूं। स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करना है या फिर इलोंगेट करना है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाना है, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाना है, कॉम्प्रेस करना है या फिर इलोंगेट करना है। तो फोर्स एंड कॉम्प्रेशन या फिर फोर्स एंड इलोंगेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, F इज इक्वल टू के एक्स माइनस के एक्स रहता है, डायरेक्शन अलग रहता है, इसलिए अभी मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे बस। F इज इक्वल टू के एक्स, स्प्रिंग को कॉम्प्रेस करना है तो कितना फोर्स लगाया एंड कितना कॉम्प्रेशन हुआ, या फिर एक्सटेंशन किया तो कितना फोर्स लगाया एंड कितना एक्सटेंशन हुआ, इनके बीच का रिलेशन ये रहता है। तो सिमिलरली स्प्रिंग को ट्विस्ट करना है, सिमिलरली स्प्रिंग को ट्विस्ट करना है, तो स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कितना लगाया, स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कितना लगाया एंड स्प्रिंग का ट्विस्टिंग कितना हुआ, स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कितना लगाया एंड स्प्रिंग का ट्विस्टिंग कितने एंगल के थ्रू हुआ, इनका रिलेशन ऐसा रहता है। तो स्प्रिंग का F इज इक्वल टू के एक्स जैसा फोर्स का कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन का फॉर्मूला है, वैसे टॉर्क लगाने के बाद ट्विस्ट हो जाएगा, तो कितना टॉर्क लगाया कितना ट्विस्ट हुआ, इनका रिलेशन ये रहता है। इसको C को बोलते हैं ट्विस्ट कांस्टेंट। ये फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग है, ये है ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ये क्या है, ट्विस्ट कांस्टेंट। ये क्या है, ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। तो F इज इक्वल टू के एक्स, वैसा टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। तो टाउ किसने लगाया, टॉर्क किसने लगाया, इस लूप के ऊपर टॉर्क लगाया मैग्नेटिक फील्ड में, तो इसके ऊपर टॉर्क कितना है, कॉइल के ऊपर, तो कॉइल के ऊपर जो भी टॉर्क है वो स्प्रिंग के ऊपर लगेगा, कॉइल के ऊपर जो भी टॉर्क है वो इस स्प्रिंग के ऊपर लगेगा। तो स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कौन लगा रहा है, स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कौन लगा रहा है, कॉइल। कितना लगाएगा, एम बी साइन थीटा। स्प्रिंग के ऊपर टॉर्क कौन लगाएगा, स्प्रिंग को अभी ट्विस्ट होगा ना, ये ट्विस्ट होगा तो नीचे का स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा, ये ट्विस्ट होगा तो नीचे का स्प्रिंग भी ट्विस्ट होगा। तो स्प्रिंग को ट्विस्ट करने के लिए टॉर्क कौन लगा रहा है, कॉइल लगा रहा है। कितना टॉर्क लगाएगा कॉइल, एम बी साइन थीटा। ये कॉइल इस पे कितना टॉर्क लगाएगा, एम बी। तो इसलिए टॉर्क के उधर क्या आया, एम बी साइन थीटा। साइन थीटा क्यों चला गया, चलो चलो देखो देखो, साइन थीटा क्यों चला गया, क्योंकि फील्ड क्या है, रेडियल है, फील्ड रेडियल है, इसलिए टॉर्क रिमेन्स कांस्टेंट। ये जो साइड है हमेशा कांस्टेंट है, कॉइल रोटेट भी हो गया तो भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए साइन थीटा, फील्ड रेडियल है इसलिए थीटा क्या बन गया है, 90। साइन थीटा कितना बन गया है, 1। तो टाउ इज इक्वल टू, इसने इसके ऊपर कितना टॉर्क लगाया, इसने इसके ऊपर कितना टॉर्क लगाया, और ये कितना ट्विस्टिंग हो गया इसका, इसका कितना ट्विस्टिंग हो गया, तो टाउ इज इक्वल टू सी थीटा ही है, टाउ लगाया इसने तो इसलिए इतना। तो स्प्रिंग का
ट्विस्ट हो गया थीटा तो सी इंटू थीटा, टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। बस साइन थीटा नहीं आया है। साइन थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि फील्ड रेडियल है। साइन थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि फील्ड रेडियल है। ठीक है, तो साइन थीटा 1 बनता है, थीटा 90 बनता है। थीटा मतलब किनके बीच का? एम एंड बी के बीच का। चलो ये वाला पार्ट क्लियर है, इक्वेशन क्लियर है क्या? उतना ही बोलो बस अभी मुझे, इक्वेशन क्लियर है क्या? इक्वेशन क्लियर है क्या? इक्वेशन क्लियर सबको अभी? ठीक है, मैं वापस एक बार बोलता हूँ, एकदम क्लियर होना चाहिए ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी रट लिया तो भी चलता है। ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग, सी इज ट्विस्ट कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, चलो तो क्या हो रहा है देखो, ऊपर निडल है ऐसा, ये कॉइल है, ऊपर निडल है, निडल एंड कॉइल के बीच में डायल रहता है, तो इसलिए हमें कॉइल नहीं दिखता। जब हम लोग एमीटर को देखते हैं, जब हम लोग एमीटर को देखते हैं, वोल्ट मीटर को, तो बस निडल दिखता है, निडल के अंदर वो रीडिंग्स दिखता है, रीडिंग्स का 1 एम्पियर 2 एम्पियर, वो तो वो बीच में रहता है, वो ऐसा बीच में रहता है, तो हमको कॉइल नहीं दिखता। तो कॉइल को निडल कनेक्टेड है, कॉइल के नीचे स्प्रिंग है। ठीक है, इसमें से करंट डाला तो ये ट्विस्ट मारता है, तो किसको ट्विस्ट करेगा? स्प्रिंग को ट्विस्ट करेगा। इसमें से करंट डाला तो इस ट्विस्ट करेगा किसको? स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ, स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ, तो जितना स्प्रिंग ट्विस्ट होता है उतना ही ये ट्विस्ट होगा, उतना ही निडल भी ट्विस्ट होता है। अकेला स्प्रिंग कैसे ट्विस्ट होगा? सब एक दूसरे को कनेक्टेड है। स्प्रिंग ट्विस्ट हुआ मतलब इसको एंड इसको सबको ट्विस्ट होना पड़ेगा। तो स्प्रिंग कितना ट्विस्ट हुआ एंड कितना टॉर्क लगाया स्प्रिंग के ऊपर, इनका रिलेशन ऐसा है। तो टॉर्क कितना लगा, इसके ऊपर टॉर्क कितना रहता है? एम बी साइन थीटा, इसके ऊपर टॉर्क एम बी साइन थीटा, तो एम आया, एन आई ए, टी आया, एंड साइन थीटा बन गया है 1 बिकॉज ऑफ फील्ड इज रेडियल। रट्टा मारो, ये इंपॉर्टेंट है, फील्ड रेडियल है इसलिए साइन थीटा 1 है। और स्प्रिंग का कितना ट्विस्टिंग हुआ मतलब सबका उतना ही होता है, तो ट्विस्टिंग कितना हुआ इनटू सी किसका? स्प्रिंग का। ठीक है, ओके, तो ये अपना फॉर्मूला है, इसके हिसाब से काम करता है। तो जितना करंट डाला इसमें, तो इस कॉइल में जितना करंट जाता है उतना ही थीटा, तो करंट डबल ट्विस्टिंग डबल, करंट हाफ ट्विस्टिंग हाफ। तो जितना करंट डालेंगे, जितना इसमें करंट डालेंगे उतना ट्विस्ट मारेगा, और जितना ये नीडल ट्विस्ट करेगा इधर दिखेगा ना कितना करंट जा रहा है, जितना इसमें से करंट डालेंगे उतना ही ट्विस्ट मारेगा, और जितना ट्विस्ट करेगा उसका नीचे इधर रीडिंग है कितना करंट जा रहा है, समझता है ट्विस्टिंग के ऊपर से। तो हम लोग क्या मेजर कर रहे हैं? वी आर मेजरिंग करंट बाय मेजरिंग थीटा, वी आर मेजरिंग करंट, इसका ट्विस्टिंग देख के, ये कितना ट्विस्ट हो रहा है ये देख के हम लोग करंट मेजर कर सकते हैं। बाय मेजरिंग थीटा वी कैन मेजर करंट। ठीक है, तो इसमें सब वैल्यूज देते हैं, इसमें सब वैल्यूज देते हैं, सी का, थीटा का, ये ट्विस्ट कितना हुआ, बी का, ए का, एन का, और आई बोलते हैं। इसमें से कुछ तो करंट सेंड किया, इसमें से कुछ तो करंट सेंड किया, पता नहीं कितना, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ 30 डिग्री का, लेकिन डिफ्लेक्शन हुआ 30 डिग्री का, तो फाइंड आउट करो थीटा, तो फाइंड आउट करो आई, तो फाइंड आउट करो आई, तो सब पता रहता है, फॉर्मूला में डालने का, करंट निकालने का, तो ये ऐसा है। सी का वैल्यू देंगे, सब देंगे, सी का वैल्यू मशीन अलग एमीटर के लिए अलग अलग रहता है, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग के लिए के का वैल्यू डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट स्प्रिंग के लिए सी का वैल्यू भी डिफरेंट। अब तुम्हारे एमीटर में क्या है स्प्रिंग, उसके हिसाब से उसका सी, तो वो सी का वैल्यू मिलेगा, फिक्स नहीं रहता। सी यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर एक स्प्रिंग का अलग अलग। ठीक है, रिपीट करने को थोड़ा टाइम बचा है, वापस करने को क्लियर करेंगे फिर ब्रेक लेते हैं।
उसको क्लियर करेंगे फिर ब्रेक लेंगे।